हेलो बच्चों, कैसे हो सब। चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। बेटा हम पढ़ रहे थे ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम हम कर रहे थे और पाइथागोरस के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। और इसके बाद अब हम करेंगे आज एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस के क्वेश्चन। बच्चों एनसीईआरटी में ही कुछ क्वेश्चन है जो पाइथागोरस का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कैसे होगा उस पर डिपेंड है। तो उन सबको मैंने आपके लिए अलग एक जगह पे रख दिया है और टॉपिक को नाम दिया है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। और क्वेश्चंस बच्चों ये रहे आपके सामने, ये रहे बच्चों एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, है ना। चलो आओ क्वेश्चंस करें बच्चों। 104 सबसे पहले, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स, 3 गुना, द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड। अच्छा, मैं कराता हूँ बच्चों इस क्वेश्चन को, बोर्ड पे देखो। एनसीईआरटी का है बच्चों, ध्यान से देख लो, एनसीईआरटी का है। ये देखो बच्चों पहला क्वेश्चन आज का कह रहा है किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, भैया इक्विलेटरल क्या होता है? अरे बेटे जिसमें सारी साइड इक्वल होती हैं उसे इक्विलेटरल कहते हैं। ए बी सी, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, सारी साइड्स इक्वल हैं। किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी भी एक साइड का जो स्क्वायर होता है ना, उसका 3 गुना उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एल्टीट्यूड होगा, जो उसकी हाइट होगी, उसके हाइट के स्क्वायर के 4 गुने के बराबर होता है, 4 गुने के बराबर। ये करना है साबित। चलो मैं बताता हूं कैसे करेंगे बच्चों। ये देखो आपको गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, गिवन ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए है बच्चों, तीनों साइड बराबर है, इक्विलेटरल है ना। और टू प्रूव, साबित क्या करना है आपको, आपको प्रूव करना है कि ए बी का स्क्वायर का 3 गुना ए डी के स्क्वायर के 4 गुने के बराबर है बच्चों, 4 गुने के, ये साबित करना है। तो चलो मैं करके दिखाता हूँ, आ जाओ प्रूफ। मान लो बच्चों नाम दे देता हूँ इसको, एक्स नाम दे देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक्स नाम दे दिया ट्रायंगल्स की साइड को। लेट ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर एक्स, और ए डी हाइट को मैंने ना वाई नाम दे दिया। चलो लेट ए डी बराबर वाई, ठीक है। और बी डी कितना होगा बच्चों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ बी डी कितना होगा। बी डी देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हाइट होती है ना वो ही मीडियन भी होती है। मैं ये बात आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, है ना। ये बिल्कुल बीच में होगा पॉइंट, बिल्कुल बीच में होगा बच्चों। तो ये दो बराबर पार्ट होंगे, यानी कि बी डी बराबर होगा बी सी का हाफ, यानी एक्स, एक्स का हाफ, एक्स बाई 2 होगा बच्चों बी डी। और अब देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी या ए डी बी, कुछ भी कह लो आपकी मर्जी है भाइयों। इस वाले ट्रायंगल में ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। हाँ, तो ए डी का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर यानी कि एक्स बाई 2 का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 बराबर एक्स स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, यानी वाई स्क्वायर बराबर एलसीएम लेना बच्चों, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। ये 4 यहाँ आ जाएगा तो 4y स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर। y कौन था, y कौन था, ए डी, यानी 4AD का स्क्वायर बराबर 3x कौन था, x कौन था बच्चों, x था ए बी। हैंस
प्रूव्ड। सच बताओ बच्चों, समझ में आई बात? एक बार फिर से बताता हूँ बच्चों, सुनो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में साबित करना है कि किसी भी साइड के स्क्वायर का 3 गुना उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट के स्क्वायर के 4 गुने के बराबर होता है। यानी ए बी स्क्वायर इंटू 3 विल बी इक्वल टू ए डी स्क्वायर इंटू 4। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया मैंने, इन सबको एक्स मान लिया, एक्स एक्स एक्स। अब बी सी अगर एक्स है तो बी डी एक्स का आधा होगा बच्चों, एक्स बाई 2 होगा, वो क्या होगा, एक्स बाई 2। तो बी डी ए डी और ए बी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग गई देखो, और कैलकुलेशन करके वो जो प्रूव करना था वो आ गया, हैंड प्रूव्ड। और बच्चों एक बात बताऊं, इसको मैं और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करके दिखाऊं, एकदम शॉर्ट, एकदम शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। ये देखो, देखना ध्यान दे, इस वाले ट्रायंगल को देखो बच्चों। अरे ये एंगल 60 है। क्यों क्यों भैया, क्यों क्यों? अबे मेरे भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल बराबर होते हैं, सारे 60 होते हैं, पता नहीं तेरे को? हाँ, चलो तुमको तो पता है ना बच्चों। ये देखो, ये एंगल 60 है। तो इन ट्रायंगल ए डी बी, इसमें देखो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस बराबर साइन थीटा होता है। साइन ट्रिगो कहाँ से आ गई भैया? बेटा जिन्होंने ट्रिगो कर रखी है ना, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? जिन्होंने नहीं कर रखी उनसे बाद में बात कर लूंगा। ये देखो, तो ए डी अपॉन में ए बी, साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2, है ना? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो बच्चों, तो ए डी, या एक मिनट जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो अगर 2 इंटू ए डी बराबर √3 इंटू ए बी, है ना? और अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करना बच्चों, टू, ये हो जाएगा 2AD का होल स्क्वायर √3AB का होल स्क्वायर। और अब देखो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4AD स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 3AB स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। सच बताना, समझ में आया? ये देखो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखो, 105। ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग reaches a window 8 meter above the ground. अच्छा, find the distance of foot of ladder from base of the wall. बताओ बच्चों, कर लोगे इसको? बच्चों थोड़ा सा मैं बोर्ड पे लिख के दिखाता हूँ इसको, ठीक है? 10 मीटर की एक विंडो है, उसे क्या करना है, 10 मीटर की एक सीढ़ी है, सॉरी, उसको 8 मीटर ऊपर हाइट पे एक खिड़की है, वहां पे लगाना है। तो बताओ कितनी दूरी पे रखा जाएगा उसको? मैं बताता हूँ, बोर्ड पे देखो बच्चों, ये देखो, मैं रफली बता रहा हूँ, आप खुद कर लोगे, ऐसे करा दो, कैसे? मान लो ये फर्श है, ये दीवार है, यहाँ पे सीढ़ी, खिड़की यहाँ पे है बच्चों, खिड़की 8 मीटर की हाइट पे है, और सीढ़ी 10 मीटर की है। कितने की है? 10 मीटर की। तो कह रहे हैं उस दीवार के पांव से कितनी दूरी पे, कितनी दूरी पे उसको रखा जाए ताकि वो यहाँ तक पहुंच जाए। अरे सीधा सीधा क्यों नहीं बोलता कि तेरे को बेस पसंद है, बेस निकाल ले, मैं इसको एक्स मान लूंगा, और पाइथागोरस से हमको ये एक्स मिल जाएगा, यानी पाँव से, फुट से कितनी दूरी पे उस सीढ़ी को रखना चाहिए, ये मिल जाएगा। बताओ बच्चों, समझ में आया? चलो आ गया, समझ में आ गया। अगला देखो बच्चों, 106। ये भी ऐसा ही है, कर लोगे ना बच्चों? ये भी आप कर लोगे, फिर तो ये भी कर लोगे। अब ये देखो, 108। अ मैन गोस 15 मीटर ड्यू वेस्ट। अच्छा, एक मनुष्य 15 मीटर गया वेस्ट की तरफ, देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, वहां से 8 मीटर नॉर्थ की तरफ गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? ओके, मैं बताता हूँ प्यारे, बोर्ड पे देख, ये देखो बच्चों, 108। कह रहे एक मनुष्य यहाँ से एक जगह से चलना शुरू हुआ, वो पहले वेस्ट की तरफ गया 15 मीटर, फिर नॉर्थ की तरफ गया 8 मीटर। नॉर्थ का होता है भैया ना, बेटा मैप में आप सबको पता है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ होती है, साउथ कहाँ होती है,
वेस्ट और ईस्ट कहाँ कहाँ होते हैं सबको मालूम है ना। कश्मीर अपना है, कन्याकुमारी अपना है, गुजरात अपना है, आसाम भी अपना है ना। ये देखो बच्चों, एक आदमी यहाँ से ये इधर से इधर को आया, देखो 15 वेस्ट की तरफ आया, 15 कितना 15 मीटर वेस्ट की तरफ आया। फिर उसके बाद जब वो यहाँ पे आ गया होगा तो नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। फिर वो यहाँ से ना, यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ गया, कितना 8 मीटर वो नॉर्थ की तरफ गया। कह रहा है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, अपने घर से वो कितना दूर चला गया है। सुबह का भोला वो जो शाम को घर लौटना चाहता है, उसे कितना दूर चल के आना होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ये निकालना है प्यारे बच्चों, ये निकालना है। चलो इसको मैं ए मान लूंगा, इसको बी मान लूंगा, ओ भी निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेन्यूस नहीं निकाल लोगे? बताओ बच्चों, समझ में आया? अभिषेक ने तो कर भी दिया, लो 17, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। अगला देखो बच्चों 109, अ गाय वायर अटैच टू वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। अच्छा, एक खंबा है बच्चों, उस खंबे को तार से बांध रखा है, अटैच कर गया। 24 मीटर लॉन्ग वायर है वो, ठीक है। और दूसरे छोर पे बच्चों स्टेक, एक स्टेक के साथ अटैच है वो तार। कह रहा है हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ पोल शुड द स्टेक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टॉट, ताकि जो तार बिल्कुल टाइट रहे। मैं बताता हूँ बच्चों, आपको समझ नहीं आया होगा, बोर्ड पे बताता हूँ। फिर से पढ़ो बच्चों, 109 में आ जाओ सारे बच्चे, 109 में आ जाओ, 109 में, 109 में। अरे 109 भैया, गली नंबर 109 में आ जाओ क्या? नहीं बेटे, क्वेश्चन नंबर 109 में आ जा। कह रहा है एक खंबा है, खंबा बहुत ही लंबा है, उसकी ऊंचाई 18 मीटर है। अब उसकी बिल्कुल टॉप पे मैंने एक तार बांध दिया थे, एक सपोर्ट वाली वायर होती है ना बच्चों, वो बांध दी, तुमने देखी होगी, वायर बांध दी। और वो वायर 24 मीटर की है, 24 की। अब क्वेश्चन कह रहा है इसको पकड़ लो और इसको पकड़ के खींच के ले जाओ दूर, जितना दूर यहाँ से इस खंबे के पांव से जितना दूर लेके जा सकते हो ले जाओ। कितनी दूर आप इसको लगा सकते हो ताकि ये बिल्कुल तार एकदम टाइट हो जाए, खंबा गिरने से बच जाए। ये खंबे को सपोर्ट करने के लिए लगा रहे हैं। मैं खींचता हूँ, मैं इसको खींच के ले गया, पूरी ताकत लगाई मैंने बच्चों, सीधा यहाँ पे ले आया मैं खींच के ये। अब मुझे ये पता करना है कि ये 24 मीटर की तार को मैंने बिल्कुल सीधा खींच दिया है ना, बिल्कुल सीधा खींच दिया बच्चों, एकदम सीधा। तो सीधा खींच के वो इस खंबे के पांव से कितनी दूरी पर जाके, कितनी दूरी पे जाके बच्चों ये लगेगी, है ना। ये निकालना है, सीधा सीधा बोलो, बेस निकालना है। हैं, तुमको बेस पसंद है, लो बेस निकाल लो। अब आया समझ में बच्चों? लो अभिषेक ने आंसर निकाल दिया इसका, बहुत बढ़िया। देव किरोड़ा ने भी कर लिया। भावना कह रहे जैसे टेंट लगाते हैं, हाँ बेटा हाँ भाई। चलो पिछला भी कर लोगे। 110 में आ जाओ सारे, 110 में आ जाओ। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। दो खंबे भाई, एक छोटू है, एक बुढ़ाऊ है। अच्छा, कह रहे हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ पोल, दोनों खंभों के पांव के बीच की दूरी 12 है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, उनकी खोपड़ियों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? अच्छा, मैं बताता हूँ बच्चों, बोर्ड पे देखो। ये देखो बच्चों, 110 में आ जाओ। कह रहे हैं दो खंबे हैं, एक है बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, एक है छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, है ना। ये छोटू है, ये बुढ़ाऊ है। अब बच्चों इसने बोला ये 6 मीटर का खंबा है, और इसके बारे में बोला ये 11 मीटर का है, 11 मीटर का। अब जो इनके पाँव के बीच का डिस्टेंस है ना, वो 12 है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन ने कहा है। तो कह रहा है बताओ इनके खोपड़ियां जो है ना, इनके सर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, कितना होगा? एक काम कर, ये क्या ये
भैया ये थोड़ा, ये तो यो होता है। चुप है, ये होता है हमारे गांव में, ये बोलते हैं इसको। ये बेटा अगर ये सिक्स है तो ये भी तो सिक्स होगा, होगा नहीं होगा बताओ। हाँ, अब ये सिक्स है और पूरा का पूरा 11 है, पूरा 11 है, तो फिर ये कितना होगा? 5 है ना। ये 12 है तो ये भी 12 होगा। ओ ये 12 है, ये 5 है, तो क्या आप ये नहीं निकाल लोगे? दोनों की खोपड़ियों के बीच का डिस्टेंस नहीं निकाल लोगे आप? बताना। ए बी सी डी ई, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगेगी। बताओ बच्चों, समझ में आया? कर लोगे? लो पलक झा ने भी कर लिया बच्चे ने। अभिषेक का आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया, 13। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो। 111 में आ रहा है, 111। An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, 1000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक एरोप्लेन ना उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। उस ही क्षण, एट द सेम टाइम, अनदर प्लेन लीव द सेम एयरपोर्ट, एक और जहाज ना उस डिपार्ट हो गया वहां से, एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट, वो वेस्ट की तरफ गया, एट ए स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। ओ कह रहा है हाउ फास्ट अपार्ट विल बी टू प्लेन आफ्टर 1.5 घंटे, 1.5 घंटे बाद वो एक दूसरे से कितनी दूर चले जाएंगे, कितने जुदा हो जाएंगे बच्चों, ये पूछ रहा है। मैं बताता हूँ। ये देखो बच्चों, 111 में आ जाओ। कह रहा है ये भाई साहब एयरपोर्ट है, ये रहा एयरपोर्ट, ठीक है। अब एयरपोर्ट से बताऊं क्या बोला है? एक प्लेन तो चला गया नॉर्थ की साइड और एक प्लेन चला गया कहाँ? वेस्ट की साइड। एक चला गया नॉर्थ की साइड, एक वेस्ट की साइड। ये आपको पता है, नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ होती है और वेस्ट यहाँ। एक प्लेन चला गया नॉर्थ की तरफ, ऐसे, ये देखो जा रहा है, देखो, ये चला गया। अब भाई पता क्या है इसके चलने की, इसके उड़ने की स्पीड पता क्या दे रखी है? स्पीड दे रखी है 1000 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, वक्त कितना टाइम हो चुका है इसको यहाँ से जाए हुए, कितना वक्त हो चुका है? 1.5 घंटा, यानी 1.5 आवर, है ना बच्चों? 1.5 आवर। ओके, ये यहाँ पहुंच, उड़ता रहा, यहाँ पहुंच गया बच्चों, यहाँ आ गया, देखो ये आ गया। ओके, उस ही क्षण जब ये यहाँ से निकला था ना, एक दूसरा प्लेन वेस्ट की तरफ गया। वो तो और भी चाचा है इसका, इससे भी तेज स्पीड से जा रहा था। ये यहाँ आ गया देखो। और यहाँ इसकी स्पीड कितनी है बच्चों? 1200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, और टाइम, टाइम तो इसको भी उतना ही मिला जितना उसको मिला है, 1.5 घंटा, ठीक है। तो यानी कि 1.5 आवर। तो बच्चों ये दोनों जब ऐसे से जाएंगे ना, देखो पहले दोनों एक साथ रहा करते थे, आज दोनों एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। तो ये एक दूसरे से कितनी दूर, 1.5 घंटे बाद एक दूसरे से कितनी दूर चले गए, कितने दूर एक दूसरे से जुदा हो गए, ये निकालना है बच्चों। अरे सीधा क्यों नहीं बोलता, हाइपोटेन्यूस निकालना है। अब देखो, अगर आपको ये डिस्टेंस पता होगा और ये डिस्टेंस पता होगा तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? बेटे जब तेरे को स्पीड पता है और टाइम पता है तो तू डिस्टेंस ही निकाल पा रहा है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड तो है 1000, टाइम है 1.5 घंटा, यानी कि डिस्टेंस कितना? 1,500, 1500 किलोमीटर बच्चों। ये ऐसे इसमें देखो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है, स्पीड पता है, टाइम पता है, निकाले डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, 1200 इंटू में 1.5, यानी कि 1800 किलोमीटर। अब बच्चों ये है 1800, ये है 1200। क्या आप पाइथागोरस से ये नहीं निकाल लोगे डिस्टेंस? निकाल लोगे ना? निकाल लेगा बता अस्मित, हैं? प्रियांशु निकाल लेगा? हैं? आया समझे बच्चों? लो बच्चों ने आंसर भी निकाल दिया, बहुत बढ़िया।
चलो बच्चों अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये 112 में आ जाओ सारे, 112 में। पिंकू इज फ्लाई फिशिंग इन स्ट्रीम। अच्छा, पिंकू मच्छी पकड़ रही है, मच्छी सीधा बोलना। द टिप ऑफ हर फिशिंग रॉड। अच्छा, मछलियां पकड़ने वाली जो उसकी रॉड है ना, उसकी जो टिप है, नोक। बच्चों देखो ये नोक, ये रही, दिख रही है चित्र में। इज 1.8 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 1.8 मीटर की दूरी पे है, देखो। ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है अबव द सरफेस ऑफ वाटर। एंड द फ्लाई, फ्लाई मतलब जहाँ पे कांटा लगा होता है, ये देखो, एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग, धागे के एंड में जो फ्लाई लगी होती है, वो हुक जो कांटा होता है। ठीक है। एंड द फ्लाई एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग रेस्ट ऑन द वाटर। अच्छा, वो पानी के ऊपर रहता है। वो छोटी सी थर्माकोल की फ्लाई होती है, उसकी बात कर रही है। 3.6 मीटर अवे एंड 2.4 मीटर फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द रॉड। अच्छा, ये यहाँ से बिल्कुल जहाँ वो बैठे वहां से पता कितना है, 3.6 है। और जहाँ पे टिप है ना, उसके यहाँ पे से 2.4 है, ऐसे बोल रहा है। अच्छा, अब कह रहे हैं हाउ मच स्ट्रिंग डज शी हैव आउट। अच्छा, बताओ कितना धागा उसने छोड़ रखा है। सीधा सीधा क्यों नहीं कहता हाइपोटेन्यूस निकालना है ना। हाँ, ये तो पहला क्वेश्चन है। दूसरा है इफ शी पुल्स इन द स्ट्रिंग एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो उसे धागा ऐसे लपेटना शुरू कर दिया, ऐसे गोल 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 ऐसे लपेटना शुरू कर दिया। चरखड़ी धागे की लपेटनी शुरू कर दी बच्चों। ऐसे 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 लपेटनी शुरू कर दी, धागा लपेटते ना चरखड़ी, ऐसे लपेटनी शुरू कर दी उसने। तो कह रहा है अगर ऐसा होगा तो ये धागा पहले यहाँ था, फिर धीरे धीरे पास पास आएगा, ऐसे 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 पास पास आता रहेगा। तो कह रहा है बताओ कि 12 सेकंड बाद, कितने, 12 सेकंड बाद फ्लाई जो है, फ्लाई वो कितने डिस्टेंस पे होगी, यहाँ से कितनी दूरी पे आ जाएगी फ्लाई, ये निकालना है। दो क्वेश्चन है, चलो मैं करके दिखाता हूँ बच्चों। बोर्ड पे देखो आप, ये देखो बच्चों, ये रहा क्वेश्चन। कह रहा है यहाँ से ये तो फिशिंग रॉड है। ठीक है बच्चों, फिशिंग रॉड है। फिशिंग रॉड ना पानी से 1.8 मीटर हाइट पे है बच्चों, ऐसे क्या क्वेश्चन है, कितने, 1.8। अच्छा, और ये जो फ्लाई है, फ्लाई यहाँ पे पानी में तैर रही है, ये देखो पानी में तैर रही है, और उसका कांटा कहीं नीचे नीचे होगा। ये जो फ्लाई है वो इस टिप के बिल्कुल नीचे जो बॉटम है, यहाँ से 2.4 और यहाँ से पूरे यहाँ तक 3.6, इतने डिस्टेंस पे है। तो ये कितना होगा, 1.2। अभी तो पूरा मिला के कितना हो जाएगा बच्चों, 3.6 हो जाएगा। ठीक है। और आपको बताना है, बताओ कितनी दूरी पे फ्लाई है, कितना स्ट्रिंग, कितना धागा उसने आउट कर रखा है, छोड़ रखा है। यहाँ पे चरखड़ी से घुमा के बैठी हुई है वो, और वो खींच रही है धागे को। अभी बताओ कितना धागा है, यानी आपको AC की वैल्यू निकालनी है बच्चों, AC की वैल्यू निकालनी है। तो मैं बताता हूँ कैसे करोगे आप। ये देखो, AB बराबर 2.4, BC बराबर 1.8, और आपको AC निकालना है ना बच्चों, AC धागा निकालना है। तो ये तो बहुत आसान है। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में देखो बच्चों, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, यानी 2.4 का स्क्वायर प्लस BC यानी 1.8 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। तो बच्चों AC क्या आएगा फिर, AC आएगा √2.4 का स्क्वायर और 1.8 का स्क्वायर। अब जल्दी कैलकुलेट करके बताओ बच्चों, जल्दी। एक ऐड आने वाला है, उस ऐड के बाद बच्चों जल्दी से इसको करो। मैं अभी वापस आता हूँ बच्चों, मैं भी आता हूँ। करो। बेबी यार मैं बेबी रोटे पे, बेबी यार मैं बेबी रोटे पे। The same to say download cred. Download cred baby, download cred. डाउनलोड क्रेड बेबी, डाउनलोड क्रेड। वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है। और मैं आ गया आपकी मदद करने कैलकुलेशन में। ये देखो प्यारो, ये आ जाएगा 2.4, 5.76,
24 का स्क्वायर 576 होता है ना, 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो 3.24 होगा। जोड़ घटा कर बता, ये आ गया बच्चों 9, और √9 होता है 3 मीटर बच्चों, 3 मीटर आंसर। यानी कि उस पिंकू ने 9 मीटर की 3 मीटर की स्ट्रिंग लेट आउट कर रखी है, छोड़ रखी है आगे, समझे। चलो बच्चों, ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर था। अब अगला क्वेश्चन क्या था, सेकंड पार्ट। इंपॉर्टेंट तो सेकंड पार्ट है, उसमें डाउट आता है। क्वेश्चन ने कहा पिंकू यहाँ पे खड़ी है, हाथ में उसके चरखड़ी है, लपेट लपेट, ऐसे लपेट लपेट, इसको लपेट। जैसे जैसे पिंकू इसको लपेटेगी, ये धागा पास पास जाएगा, ये है ना, ये पास पास आता जा रहा है बच्चों, ये पास पास आता गया। किस स्पीड से चरखड़ी लपेट रही है वो, स्पीड दे रखी है आपको, बताओ कितनी स्पीड दे रखी है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में स्पीड दे रखी थी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये देखो बच्चों, देखो क्या कर रहा है, कह रहे हैं इफ शी पुल्स द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो क्या कर रही है, धागा खींच रही है वापस। तो कह रहे हैं कितना डिस्टेंस रह जाएगा फ्लाई का 12 सेकंड के बाद, समझे। मैं बताता हूँ, देखो ये देखो, इस धागे को वो खींचती जा रही है, ऐसे खींचती जा रही है, कितनी स्पीड से, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। ओके, और टाइम, कितने टाइम तक खींचा उसने, 12 सेकंड, 12 सेकंड तक। तो 12 सेकंड तक खींचती जाएगी ना, तो जब खुद सोचो बेटा, आप खुद इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, अगर आप इसको ऐसा खींचते जाते ना, तो धीरे धीरे ये पास नहीं आता जाएगा, पास आ रहा है, पास आ रहा है, दूरियां कम हो रही हैं, पास आता आता 12 सेकंड बाद यहाँ आ पहुंचा। कह रहा है बताओ इसके बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना रह जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रह जाएगा, ये निकालना। बेटा ये मैं निकाल लूंगा, ये मैं निकाल लूंगा, मुझे परपेंडिकुलर तो पता है, मुझे बेस निकालना है, बस ये हाइपोटेन्यूस पता लग जाए। अच्छा ये पता करना है, मैं बताता हूँ सुनो। बेटा ये जो है ना, ये पहले था 3, आपको पता है कितना था, 3, और ये कम कम होता गया, किस रेट से कम कम होता गया, जिस रेट से आपने रस्सी को खींचा उस रेट से वो कम कम होता गया। तो देखो स्पीड इतनी है, टाइम इतना है, तो कितने कितने डिस्टेंस वाला धागा, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो 5 × 12 60 सेंटीमीटर, 12 सेकंड में 60 सेंटीमीटर, इतनी रस्सी उसने खींच ली वापस, है ना, यानी कि 60 सेंटीमीटर, है ना बच्चों, यानी कि 0.6 मीटर। भाई मीटर में बदलना पड़ेगा ना, वो भी तो मीटर में है, तो इसको 100 से डिवाइड कर दो, 0.6 मीटर, इतना, इतनी रस्सी खींच गई 12 सेकंड बाद। यानी कि ये कितना आ जाएगा बच्चों, पहले तो 3 था, कम 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 हो गया, कितना कम हो गया, इतना कम हो गया, 0.6 कम हो गया, तो कितना बच गया, 2.4 बच गया बच्चों, 2.4 बच गया। तो देखो, और अब इस वाले, इसको मैं नाम दे रहा हूँ जी, नाम दे रहा हूँ जी। तो इन ट्रायंगल CGB, CGB, इस वाले ट्रायंगल में देखो बच्चों, ये बेस मेरे को निकालना है BG, और ये मेरे को पता है, तो CB का स्क्वायर प्लस BG का स्क्वायर बराबर CG का स्क्वायर, है ना। तो अब देखो CB का स्क्वायर, CB वो तो 1.8 है, प्लस BG का स्क्वायर वो तो मेरे को निकालना है, CG का स्क्वायर वो मैं निकाल चुका हूँ, कितना है, वो कितना है, वो यहाँ पे निकालना भी तो था यार। CG बराबर क्या होगा बच्चा, वो होगा 3 मीटर माइनस 0.6 मीटर, यानी 2.4 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल CBG, CB का स्क्वायर प्लस BG का स्क्वायर बराबर CG का स्क्वायर। मेरा पेज भर गया बच्चों, मजबूरी है, क्या करूं, चलो यहाँ कर देता हूँ। तो याद रहेगा CB का स्क्वायर यानी कि
1.8 का स्क्वायर प्लस बी जी का स्क्वायर बराबर सी जी का स्क्वायर 2.4 का स्क्वायर। तो बी जी स्क्वायर आएगा 2.4 का स्क्वायर माइनस 1.8 का स्क्वायर। तो कितना आएगा बच्चों ये 5.76 3.24। जोड़ घटा कर बता कितना आएगा। 2.52 है ना। और आप इसको कैलकुलेटर पे इसका रूट निकालोगे 1.58 आया बच्चों मेरा तो आंसर 1.58 मीटर। अच्छा ये आ गया बच्चों, सुन रहे हो, ये आ गया। अब इसमें आप 1.2 और जोड़ दो तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा। तो नाउ डिस्टेंस बताओ कितना होगा, जी बी प्लस बी डी, जी बी प्लस बी डी यानी 1.58 प्लस 1.2 और उनको जोड़ के क्या आएगा 2.78 मीटर आंसर। सच बताना समझ में आई बात। पिंकू बेटा अभी तो रस्सी खींच रहे हैं ना, उसमें मछली भी फंसी है और जैसी मछली उसके हाथ में लगेगी ना वो ऐसे करेगी समझे बात को। सच बताओ बच्चों समझ में आया, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो एक आध क्वेश्चन और बचे हैं। ये अगला देखो, हाइपोटेन्यूस ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर और बाकी जो दो साइड है ना वन इज लॉन्गर देन अदर बाय 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर टू साइड। कर लोगे बच्चों, कर लोगे इसको। हाइपोटेन्यूस 25 है, ठीक है, बाकी एक साइड को x मान लेंगे तो दूसरी क्या है, दूसरी है x+5 है ना। खत्म, कर लोगे इसको आप, ठीक है। ओके 114 में आ जाओ सारे, 114 में आ जाओ, ठीक है। कह रहा है फॉर गोइंग टू ए सिटी बी फ्रॉम सिटी बी से ए में जाने के लिए ना देर इज ए रूट वाया सिटी सी। अच्छा एक शहर सी है उससे जाना पड़ता है, सच दैट ए सी परपेंडिकुलर टू सी बी। अब कह रहे ए सी है 2x और सी बी है 2 ब्रैकेट में x+7। कह रहे इट इज प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट ए 26 किलोमीटर हाईवे विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड द टू सिटीज ए एंड बी। Find how much distance will be saved in reaching city B from city A after construction, है ना। चलो मैं बताता हूँ इसको बच्चों, बोर्ड पे देखो आप। ये देखो बच्चों कह रहे तीन शहर हैं, शहर ए, शहर बी और शहर सी, ठीक है। अब कह रहे ए शहर से बी में जाने के लिए रास्ते में सी पड़ता है, समझ रहे हो। एक है झड़ौदा, एक है बुराड़ी, और झड़ौदा से बुराड़ी जाने के लिए बीच में संत नगर पड़ता है बच्चों, संत नगर, ऐसे कह रहा है वो। अच्छा ए सी दे रखा है 2x और सी भी दे रखा है क्या 2x+7। अब क्वेश्चन ने बोला यार ये संत नगर आके फिर झड़ौदा बुराड़ी जाते हैं झड़ौदा वाले, बड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो पता क्या हुआ, ऐसे प्रपोज हुआ कि एक सीधा हाईवे बनाएंगे, सीधा जो झड़ौदा से उठाएगा और सीधा बुराड़ी में पटक देगा आपको, सीधा झड़ौदा से बुराड़ी, झड़ौदा से बुराड़ी, झड़ौदा से बुराड़ी, ऐसे शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ, और वो उसका प्रोजेक्टेड हुआ कि वो 26 किलोमीटर का होगा बेटा इतने दूर तो नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। 26 किलोमीटर कह रहा, बताओ ऐसा करने में कितना टाइम बचेगा, कितना कितना डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ेगा। अच्छा ये निकालना है, यानी बच्चों आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू जब आ जाएगी ना तो उससे 2x यानी ये डिस्टेंस मिल जाएगा और 2 × x+7 ये डिस्टेंस मिल जाएगा। इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ के देखना, तो जोड़ के जो आएगा वो बताऊं क्या होगा, पहले आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते थे
ए से बी में जाने के लिए, और अब कितना करोगे 26। तो पहले वाले डिस्टेंस में से इसको माइनस कर दोगे, बाकी बैलेंस जो बचा वो क्या होगा, कितना डिस्टेंस अब कम, कितनी दूरी अब कम तय करनी पड़ती है यहाँ से यहाँ जाने में। समझे बात को? यानी इस क्वेश्चन में एक्स निकालो पहले तो आप। तो इन ट्रायंगल ए सी बी में देखो, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, सॉरी ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, है ना। तो 2x का ये ए सी 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर, है ना। तो ये देगा 4x स्क्वायर, ये देगा 2 का स्क्वायर 4, x प्लस 7 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर। और अब बच्चों यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, तो ये देगा x का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। 26 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 26 का स्क्वायर 676, है ना। 2x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x बराबर, ये डिवाइड में आ जाएगा 676 डिवाइडेड बाय 4, 169 आ जाएगा। बराबर 169। अब 169 में से 49 माइनस होगा तो बच्चों क्या आएगा, 120। 2x स्क्वायर 14x, ये आएगा तो माइनस का 120 हो जाएगा बच्चों। ओए ओए पूरे में से 2 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, है ना ये। और अब यहाँ पे बच्चों बताओ मिडल टर्म स्प्लिटिंग ये 2 बच्चों वहां जा रहा है, 0 के पास जा रहा है, ये बच्चों देखो 2 0 के पास जा रहा है, बुरी संगत में जा रहा है, बुरी संगत में गया बर्बाद हो गया। कहाँ गया, न जाने कहाँ गुम हो गया बच्चों, बर्बाद हो गया। और अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कोई बताएगा, कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ भाई और बहनों, मुझे कमेंट चाहिए, कमिटमेंट नहीं चाहिए, बताओ। लो ये 3 ने बता दिया, 12 7, वेरी गुड। 12x हाँ, यानी x प्लस 12 और x माइनस 7 मैंने बच्चों शॉर्टकट मान लिया, तो फाइनल आंसर x माइनस 12 आया और x 7 है। बेटे भला डिस्टेंस का भी माइनस का होता है, होता है नहीं, यानी हम इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट, और x बराबर 7 को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। चलो x तो पता लग गया, अब हम ये पता करते हैं कितना टाइम से हुआ, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी कम। तो बच्चों टोटल सेविंग बताओ क्या आएगी, वो आएगी ए बी, नहीं ए सी, पहले मैं ए सी डिस्टेंस ट्रैवल करता था, फिर सी बी करता था, दोनों को जोड़ के उसमें से ए बी माइनस कर दो, बाकी बैलेंस आया ना। अब आपको उतनी ही दूरी कम तय करनी पड़ेगी कम, तो 2 इंटू एक्स, एक्स तो 7 है, प्लस ये 2 इंटू 7 प्लस 7 माइनस 26, और फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 14 इंटू 2 28 प्लस 14 माइनस 26, 16 किलोमीटर बच्चों। अब आपको 16 किलोमीटर कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। सरकार मेहरबान हो गई बच्चों, सरकार मेहरबान हो गई। बच्चों स्प्लिटिंग क्या होगी, स्प्लिटिंग है मैं बताता हूँ, एक्स स्क्वायर और मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, ये आएगा 12 माइनस 5, है ना, 12 में से 5 गया 7, 12 इंटू 5 माइनस 60, तो x प्लस 12 और x माइनस 5 फैक्टर बन गए बच्चों। एक आंसर आ जाएगा x माइनस 12 और एक आएगा x 5।
भला डिस्टेंस कभी माइनस का होता है? नहीं, इसीलिए इसको हमने रिजेक्ट कर देंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब प्यारे बच्चों अब सुनो, अब हमको पता करना है कितना डिस्टेंस हमें कम ट्रैवल करना पड़ता है। तो वो कैसे निकलेगा? सेविंग इन ए डिस्टेंस, वो बताओ कैसे आएगा? वो आएगा, पहले मुझे यहाँ झड़ोदा से सन्नगर आना पड़ता था, फिर मुझे सन्नगर से बुराड़ी जाना पड़ता था, अब मैं सीधा सन्नगर झड़ोदा से बुराड़ी जाऊंगा। तो इसको इससे माइनस करूंगा तो कितना आएगा? देखो ये आएगा 2 × x यानी कि 5, x तो 5 है, प्लस BC कितना है? BC वह 2 × 5 + 7 माइनस का 26। तो ये बच्चों आंसर क्या आएगा? कैलकुलेट करके क्या आएगा? 24 + 10, 34 - 26, 34 - 26, 8 किलोमीटर बच्चों। अब आपको 8 किलोमीटर कम ट्रैवल करना पड़ेगा, टाइम भी बचेगा, पेट्रोल भी बचेगा। लगता है सरकार आप पे मेहरबान हो गई, सड़कें बना रही है बच्चों। बताओ समझ में आया? सबको समझ में आ गया? चलो बच्चों अब एक ऐसा ही क्वेश्चन ये भी कर लेना, और इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज होती है समाप्त। और अगली क्लास में हम करेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस बच्चों, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसी के साथ ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। चलो बच्चों फिर आज का कार्यक्रम यहीं पर होता है समाप्त, और अब हम एक नई नई कहानी के साथ, नई कहानी के साथ मिलेंगे अगले एपिसोड में, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय।